हेलो स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 9 की बायोलॉजी में हमने चैप्टर शुरू किया था द यूनिट ऑफ लाइफ सेल। आज आपका लास्ट लेक्चर है। रिमेम्बर दैट आज आपका लास्ट लेक्चर है। हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में सेल के बारे में पढ़ा, सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, सेल के टाइप्स पढ़े, सेल कितने तरह के होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। साथ में बेटा सेल की डिस्कवरी किसने की, लाइफ सेल, डेड सेल, ये सब के बारे में किसने बताया, सेल थ्योरी किसने दिया था, ये सारी बातें हम डिस्कस करके आगे बढ़ चुके हैं। साथ में बेटा हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल सेल के डिफरेंट टाइप, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, क्रोमोसोम्स, ये सारी चीजों के बारे में हमने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बेटा, हम लोग आज इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम लोग ऐसे रैंडम डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहला आज का टॉपिक है आपका डिफ्यूजन। बेटा सबसे पहला आज का आपका टॉपिक है डिफ्यूजन। नाम से आप क्लास 9th में हो तो डिफ्यूजन आपके लिए कोई अब डिफरेंट टॉपिक तो होगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो डिफ्यूजन पे बेस है। उसमें आपको पढ़ना है कि डिफ्यूजन कैसे होता है, कैसे आप मैटर को पहचानते हो। इसमें आप हर जगह आप लोग डिस्कस किए हो कि डिफ्यूजन क्या होता है। अच्छा, डिफ्यूजन के बारे में कहा जाए जनरलाइजेशन, तो वो क्या होता है, सिंपल मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस इनटू सिंपल अनदर सब्सटेंस। समझ में आया? किसी भी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिल जाना डिफ्यूजन कहलाता है। मतलब किसी एक सब्सटेंस की एटम्स जो हैं दूसरे सब्सटेंस के एटम या मॉलिक्यूल के साथ क्या कर लिए, कंबाइन हो गए, मिक्स हो गए, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा डिफ्यूजन की अगर बात की जाए तो डिफ्यूजन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा, कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसी का एविडेंस में हम लोग डिफ्यूजन देखा होगा अपने केमिस्ट्री में। चलिए आइए, कोई नहीं, बायो का डिफ्यूजन थोड़ा सा डिफरेंट है यही चीज, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पता होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी अगरबत्ती जलाते हैं, कोई इंसेंस स्टिक जलाते हैं, तो उसका फ्रेग्रेंस जो होता है, उससे जो धुआं निकलता है, उससे जो वो आता है, स्मोक आता है, वो जो धुआं होता है बेटा, वो जो उसके गैस पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। दूर दूर तक फैलने का मतलब जहां जहां तक आपको उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है वहां तक उसके गैस के पार्टिकल्स गए हैं। समझ में आई बात? तो बहुत दूर तक जाते हैं पार्टिकल्स। कैसे? यहाँ पे मैंने कोई एक इंसेंस स्टिक जलाया, उसके गैस के पार्टिकल मूव करते करते मैक्सिमम जितना दूर जा सकते हैं उतनी दूर जाते हैं, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके बहुत दूर तक जाते हैं। सेम यहाँ पे मूवमेंट कैसे हुआ, जहाँ पे वो इंसेंस स्टिक जल रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपने इसको क्या किया है, इग्नाइट किया है, उस जगह पे बेटा जहाँ पे इंसेंस स्टिक जल रहा है, अगरबत्ती जल रही है, वहां पे गैस की पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं। मतलब गैस की पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, वहां से कहाँ मूव करके गए बेटा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब जहां पे कंसंट्रेशन क्या है, उसका लोअर है। समझ में आया? मतलब डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। आपने एक चीज देखा है, आप लोग जब भी छत पे चले जाओ, ठीक है, छत पे जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स पे एक बाल्टी पानी गिरा दो, पानी जो है अपने आप मूव करता हुआ नीचे चला आएगा, ठीक। लेकिन इसी जगह आप क्या करो, नीचे खड़े हो जाओ, नीचे वाले स्टेयर पे, जहाँ पे स्टेयर्स आपका एंड हो रहा है, वहां पे नीचे जहाँ सीढ़ियां एंड हो रही है आपके घर की, वहां पे खड़े हो जाओ और वहां एक बाल्टी पानी गिराओ। क्या वो कभी भी नीचे से ऊपर जा पाएगा बेटा? कभी नहीं। आपको पता है क्यों? क्योंकि ऊपर जो आप पानी गिराए वहां पे हायर एनर्जी थी, ठीक है। ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट तो आप बाद में समझोगे, सिंपली इतना समझो ना, ऊपर हायर लेवल है, हायर लेवल से जब आपको पानी नीचे लेके आना था लोअर लेवल पे, तो वो अपने आप चला आया, ठीक है, वो आराम से, कोई एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं खर्च करनी पड़ी, हायर लेवल से पानी जो है लोअर लेवल की तरफ मूव कर गया अपने आप। समझ में आया? लेकिन जब आपने पानी लोअर लेवल पे गिराया था तो वो कभी भी अपने आप अपर लेवल की तरफ मूव नहीं करेगा, हायर लेवल की तरफ मूव करके नहीं जाएगा। इसका एक रीजन है, क्योंकि कोई भी चीज का मूवमेंट जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है बेटा, हायर से लोअर की तरफ होता है। मतलब जहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो निकल के कहाँ जाएगा, अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। समझ में आया? अगर मान लो मैं क्या करूँ, दो कंटेनर ले लूँ, कुछ इस तरीके का मैंने क्या किया, दो कंटेनर ले लिया, कोई भी दो कंटेनर ले लिया बेटा, ठीक है। इन दोनों कंटेनर को मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे छेद करके यहाँ पे मैंने होल किया दोनों कंटेनर में, और इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे किसी चीज से जोड़ दिया। देख रहे हो, यहाँ पे पैसेज क्रिएट हो गया, इधर से कोई चीज इधर मूव कर सकता है, इधर से कोई चीज इधर मूव कर सकता है। अब क्या करूं बेटा, इस जगह पे मैं इसमें पानी भरूं,
कहाँ पे, ये वाले कंटेनर में मैंने क्या शुरू किया, पानी भरना शुरू किया, वाटर फिल करना शुरू किया, ठीक है। धीरे धीरे जब वाटर फिल होगा, धीरे धीरे जब ऊपर से वाटर गिरेगा, ठीक है, धीरे धीरे वाटर जब गिरेगा बेटा, वाटर जब गिरेगा तो वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ, इस वाले कंटेनर को भरेगा। लेकिन जैसे ही ये वाला कंटेनर यहाँ तक भरेगा, इसका फ्लो जो है अब क्या होगा, इधर से इधर जाने लगेगा। आपको दिख रहा है कि यहाँ इस वाले कंटेनर ए में जब क्या हो रहा है, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, तो वाटर का मूवमेंट कहाँ हो गया, जहाँ पे वाटर का लोअर कंसंट्रेशन, बी में क्या है, इसका कंसंट्रेशन लो है वाटर का। तो देखो जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन है वाटर का, वहां से वाटर मूव करने किसकी तरफ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। समझ में आया। तो इसके अंदर भी पानी क्या होगा, भरने लगेगा। तो इसको बोलते हैं बेटा कि क्या हुआ मूवमेंट, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। अच्छा, आपको पता है डिफ्यूजन इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। आपको पता है हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब चुन चुन के चीजों को अपने अंदर आने देता है। मान लो ये हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। मान लो इधर नीचे हमारा क्या है, सेल है पूरा, ये आउटर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। एक बात याद रखना कि कोई भी सब्सटेंस अगर बाहर में है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर बाहर में है, तो ऐसा नहीं कि वो कोई भी सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर मूव कर जाएगा, बिल्कुल नहीं। हमारा सेल क्या करेगा, इन सब में से चूज करेगा किसको वो लेना चाहता है अंदर, ठीक है। मेरा जो पूरा का पूरा मेरा सेल मेम्ब्रेन है, वो चूज करता है कि किसको वो अपने अंदर डालना चाहता है। इसलिए जो कहते हैं कि हमारा सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। अब कुछ सारे हमारे सेल के बाहर जो पार्टिकल्स हैं, वो हमारे सेल के अंदर घुसेंगे कैसे बेटा, तो आपको दिख रहा होगा, आपको पता होना चाहिए किसी चीज का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई से लो। अगर मान लो ग्लूकोज, जैसे हम लोग क्या किए, ग्लूकोज लिए, मतलब खाना खाए, वो जब खाना हमारे बॉडी में गया तो टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। किसमें बेटा, ग्लूकोज में। जो हम लोग रोटी खाते हैं ना, रोटी, वो हमारी बॉडी में जाके किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में टूट जाता है। अब हम लोग खाना क्यों खाएं, ताकि हमारे हर एक सेल को फूड मिले, ठीक है। तो मान लो वो जो ग्लूकोज है, वो तो हमारे हर एक सेल को चाहिए होगा ना। हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हुआ, और ग्लूकोज फूड से क्या निकल गया, ग्लूकोज। अब वो इंटेस्टाइन से जो ग्लूकोज है वो कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से पूरी बॉडी में जाएगा ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये ब्लड वेसल में क्या आया है, ग्लूकोज आया है, क्या आया है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज मेरे सेल के अंदर घुसेगा कैसे बेटा, तो ये कब घुसेगा, जब बाहर में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। आपको दिख रहा है बाहर में ग्लूकोज है, अंदर में ग्लूकोज नहीं है, मतलब यहाँ पे बाहर में हाई कंसंट्रेशन है ग्लूकोज का, और सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज का लो कंसंट्रेशन है। समझ में आया। तो जो ग्लूकोज है वो आराम से इसके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या होगा, अंदर की तरफ मूव कर जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, देख रहे हो हाई से लो की तरफ मूवमेंट हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। इसके अलावा एक और एग्जांपल अगर मैं लेके आपको समझाऊं, तो पहले मैं इसको हटा देती हूँ। अगर मान लो आप लोग, पता है आप लोग ब्रीदिंग क्यों कर पा रहे हो, हम लोग का बॉडी में आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं, क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और किसको बाहर निकालते हैं बेटा, CO2 को बाहर निकालते हैं अपने बॉडी के। लेकिन एक बात बताओ, ये पूरा एयर जो है, ये तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इसमें ढेर सारे गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हर तरह के गैसेस प्रेजेंट है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे लंग्स तक सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों जा रहा है, बाकी सारे गैसेस क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में मेरे पूरे के पूरे लंग्स में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन क्यों पहुंच रहा है, और CO2 क्यों मेरी बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मेरी बॉडी से बाहर निकल रहा है। ये सब का रीजन है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एनवायरमेंट होता है, हम लोग के बाहर का एनवायरमेंट होता है, वहां पे ऑक्सीजन बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा है एज कम्पेयर टू आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, बॉडी के बाहर ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए बाहर में क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन, मतलब हाई लेवल, ठीक है, और मेरी बॉडी में क्या हुआ, लो लेवल हुआ ऑक्सीजन का, या फिर लो कंसंट्रेशन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन का। अब जब भी मूवमेंट होता है, कहाँ से कहाँ होता है, हाई टू लो। तो बाहर में ज्यादा कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन कहाँ की तरफ मूव करेगा, बाहर से हमारे बॉडी में। सेम वैसे ही बेटा CO2 की बात करें तो CO2 हम एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब भी मूवमेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कहाँ से कहाँ होता है, हमारी बॉडी से इन्वायरमेंट में होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट, बस इतना सा रीजन है। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं। मान लो कोई एक अमीबा है,
ठीक है, अमीबा है, अमीबा के बारे में सब लोग जानता होगा कि अमीबा एक कोई सिंगल सेल है, ठीक। ये कहाँ होगा, पानी में होगा, कहाँ होगा बेटा, वाटर में होगा। अमीबा है तो कहाँ होगा, वाटर में होगा, इसके आसपास क्या है, वाटर है, ऐसा आप मान लीजिए। अब अमीबा की बॉडी में बेटा आपको पता होना चाहिए कि अमीबा की बॉडी में भी ऑक्सीजन, इसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, वाटर में भी ऑक्सीजन है, लेकिन बेटा एज कंपेयर टू अमीबा का बॉडी बाहर में क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगा बेटा, जहाँ पे ज्यादा है अंदर में ऑक्सीजन कम है ना, बाहर में क्या है हाई और अंदर में ऑक्सीजन क्या है लो। तो ऑक्सीजन कहाँ की तरफ मूव करेगा, बाहर से अंदर की तरफ। समझ में आया बेटा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग क्या करते हो घर में, जैसे आपके घर जब चना बनता होगा या चना या फिर कुछ भी बनता होगा ना, जब राजमा चना कुछ भी बनता होगा, किशमिश वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, जब पानी में डाल देते हैं बेटा, वाटर में डाल देते हैं, तो वो रात भर में क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। रात भर में क्या 1 घंटे भी 2 घंटे छोड़ दोगे ना तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। वो जो चना है ना, जो आपका चना है वो स्वेल कैसे हो गया, समझ में आया। तो चना जो है, जो ग्राम पी आपका, वो स्वेल कैसे हो गया, क्या रीजन रहा उसको स्वेल होने का। साथ ही साथ कोई भी चीज, चना ले लो, चावल ले लो, आपका कोई भी सब्सटेंस को आप पानी में जब डाल करके छोड़ देते हो, खाने वाली चीज को जनरली, तो वो क्या होता है बेटा, स्वेल हो जाता है। अब वो स्वेल होता कैसे है, स्वेल होने के पीछे रीजन क्या है। तो मान लो ये क्या किया, तुम पानी लिए इसके अंदर भर के, ठीक है, इसके अंदर मान लो क्या ले लिए, एक छोटा सा किशमिश ले लिए, छोटा सा क्या ले लिए, किशमिश ले लिए। अब किशमिश आपको दिख रहा होगा, छोटा सा किशमिश है, वो किशमिश तो आप लोग जानते होगे ना, अच्छा किशमिश तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किशमिश को ले लिया मैंने, पानी में डाला, इसको मैं 1 घंटे पानी में छोड़ दूं या रात भर के लिए इसको ऐसे सोक करके रख दूं, तो क्या होगा, जब आप सुबह उठ के देखोगे तो इसका साइज जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसा हो जाएगा इसका साइज, ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा ये। अब ये स्वेल हुआ कैसे, आखिर स्वेल होने का इसका रीजन क्या है बेटा। तो आपको पता है ना, किशमिश के अंदर पानी कम है और बाहर में तो पानी ही पानी है। तो वाटर जो होगा, वाटर मतलब किशमिश के बाहर, किशमिश की जो बाहर कवरिंग है उसके बाहर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा, और किशमिश के अंदर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा बेटा, बाहर से अंदर की तरफ। इसीलिए किशमिश में क्या घुस गया है, क्या इंटर कर गया है, वाटर, इसकी वजह से वो क्या हो गया है, स्वेल हो गया है। सेम केस किसके साथ होता है, चना के साथ, जो ग्राम पी होता है ना उसके साथ भी सेम केस होता है। आप उसको लेकर के क्या करोगे, इसमें उसका सीड डाल दोगे, एक सीड डाल दोगे, ठीक है, एक उसका सीड, सिंपल सा एक सीड लेके डाल दोगे, और जब उसको सुबह उठ करके देखोगे तो उसका साइज क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, ठीक है। उसका साइज बढ़ा कैसे, आखिर उसका साइज इतना बड़ा कैसे हो गया, तो उसकी जो आपका चना होता है, ग्राम पी होता है, उसके अंदर वाटर का अमाउंट बहुत कम होता है और उसके बाहर में वाटर बहुत ज्यादा है। तो वाटर कहाँ से कहाँ एंटर कर गया होगा, बाहर से पी के अंदर। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसी को बोलते हैं बेटा क्या, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। अब देखिए ये डिफ्यूजन है, एक्चुअली आप लोग डिफ्यूजन पढ़िए, डिफ्यूजन है, लेकिन जब भी मूवमेंट किसका हो, वाटर का हो, डिफ्यूजन किसका हो, वाटर का हो। जब भी बेटा डिफ्यूजन, वाटर का जब भी डिफ्यूजन होता है या फिर डिफ्यूजन ऑफ वाटर क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो जब भी किसी भी पूरे सिस्टम में किसका डिफ्यूजन हो रहा है, वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे किशमिश में भी वाटर मूव किया था, ये जो चना है इसमें भी कौन मूव किया है, वाटर मूव किया है ना, वाटर घुस गया तभी तो स्वेल हुआ है, जिसको भी क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस। आपको पता है अगर आपके घर में जो कोई मान लो कोई प्लांट है, वो नहीं होता है, कभी कभी सूख जाता है, उसमें आप पानी डालते हो तो वापस से वो क्या हो जाता है, हरा भरा बिल्कुल फ्रेश सा हो जाता है। वहां पे भी क्या होती है बेटा, ऑस्मोसिस होती है। समझ में आया। इसके अलावा देखते होगे आप लोग जो सब्जी वाले होते हैं वो लोग ना अपने पूरे की पूरे सब्जी पे ऐसे पानी छिड़कते रहते हैं, पूरा टाइम ऐसे ऐसे करके पानी डालते रहते हैं। उससे होता क्या है बेटा, अब देखो धूप इतना कड़ा होता है शाम के टाइम, दोपहर के टाइम में, कि जो पूरा का पूरा वेजिटेबल्स वगैरह उससे वाटर क्या हो जाता है, खिंच जाता है, उससे मॉइस्चर खिंच जाता है। उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करते हैं। वाटर स्प्रिंकल करने की वजह से वाटर जो उनके सरफेस पे आएगा वो कहाँ घुस जाएगा, फ्रूट्स फ्लावर के अंदर, और वो लोग कैसे दिखेंगे, एकदम फ्रेश फ्रेश दिखेंगे। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी ये सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं। आई होप आपको ये ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। अब आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स हैं, सेल के अंदर कोई चीज मूव कैसे करता है, तो यही डिफ्यूजन की वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। समझ में आई बात, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस की वजह से। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। देखिए अब जैसे क्या होता है बेटा, हम लोग का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है पूरा,
सेल मेम्ब्रेन मेनली किस चीज का होता है, लिपिड का, किस चीज का होता है, लिपिड का, लेकिन उसमें कहीं कहीं क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, कहीं कहीं क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, लिपिड और प्रोटीन दोनों होता है। तो जनरली बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है, ट्रांसपोर्टेशन, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है 3 तरीके से होता है, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन 3 तरीके से होता है बेटा, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन 3 तरह से होता है। सबसे पहला होता है सिंपल डिफ्यूजन, कौन सा, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। अगर मान लो आपको किसी चीज को सेल के अंदर ले करके जाना है तो वो 3 तरीके से लेके जा सकते हो, या तो उसका मूवमेंट क्या हो, सिंपल डिफ्यूजन से हो, मतलब कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत आराम से सेल के अंदर घुस जाते हैं। अब सेल के अंदर कैसे घुस जाते हैं बेटा, अगर उनका बाहर में कंसंट्रेशन हाई है और अंदर में लो है तो वो क्या करते हैं, हाई से लो की तरफ मूव कर जाते हैं, सिंपल, ये तो रूल है ना। तो ये हुआ सिंपल डिफ्यूजन, मतलब किसी तरह की कोई आपको जबरदस्ती करके एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी, मतलब वो वाला एग्जांपल, मैंने छत पे पानी गिराया और छत की सीढ़ियों पे पानी गिराया, वो बहते बहते नीचे अपने आप चला आया, ये हुआ सिंपल डिफ्यूजन, समझ में आया। दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैसा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा, आपको एनर्जी नहीं देनी पड़ती, लेकिन फिर भी वो जो वाटर होता है, वाटर वो डायरेक्टली मूव नहीं कर पाता, समझ में आया। वाटर जो है, वाटर या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे सेल मेम्ब्रेन से लिपिड से घुस ना पाए, लिपिड से घुस ना पाए, तो ऐसा मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड, मतलब वहाँ पे कुछ फैसिलिटी देनी पड़ेगी आपको। तो फैसिलिटी की फॉर्म में मूवमेंट किससे होता है, कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल के अंदर किस रास्ते से घुसते हैं, प्रोटीन वाले रास्ते से, लिपिड वाले रास्ते से नहीं, प्रोटीन वाले रास्ते से, मतलब इससे, प्रोटीन से, लिपिड से घुस नहीं पाते अंदर। लिपिड जो होता है, मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है वैसा लिपिड होता है, लिपिड वाला लेयर अंदर ही नहीं घुसने देता उस सब्सटेंस को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और लास्ट जो थर्ड होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या होता है बेटा, एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको आप कह सकते हो एक्टिव, नाम से पता लग रहा है कुछ एक्टिव हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, आपको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी, एनर्जी मतलब अब देखो आप क्या कर रहे हो, अगर पानी आपको नीचे से ऊपर लेके जाना है तो आप लोग क्या करते हो, मोटर चलाते हो, मोटर चलाते हो तो वहां पे क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो। मतलब अगर किसी चीज को लो लेवल से हाई लेवल पे लेके जाना है या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे लेके जाना है तो उस कंडीशन में हमको क्या देना पड़ता है बेटा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, समझ में आया। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, समझ में आई बात। तो वही किसी भी चीज का मूवमेंट कहाँ हो, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मतलब मान लो किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बाहर क्या है, लो है, ठीक है, बाहर क्या है, लो है, किसी चीज का कंसंट्रेशन बाहर क्या है, लो है, और अंदर में क्या है, हाई है, अंदर क्या है, हाई है, लेकिन फिर भी मूवमेंट कहाँ हो रहा है, लो से हाई, लो से हाई, देख रहे हो, लो से हाई मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अपने आप ये मूवमेंट कभी भी नहीं होगा, यहाँ पे आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, कुछ एनर्जी देके जबरदस्ती लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे आपको इसको लेके जाना होगा किसी सब्सटेंस को। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस कैसे घुसता है, कोई भी एंटर कैसे करता है कोई भी सब्सटेंस बेटा, तो 3 तरीके से, फर्स्ट सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और थर्ड क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 3 तरीके हैं मूवमेंट के। मैंने डिफ्यूजन आपको सिखाया, डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ क्या हो जाना, मिक्स हो जाना, किसी एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का किसी दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाना, तो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका किसका हो सकता है, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का गैस के साथ, गैस का गैस के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, ये सारी चीजें डिफ्यूजन में आती हैं बेटा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये था आपका आज का टॉपिक, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये वाला टॉपिक जो बताया यहाँ पे, ये क्या था, ऑस्मोसिस था बेटा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब कुछ बातें मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता होगा आपके रिवाइज सिलेबस आए हैं, मतलब आपका जो 2020-21 का सिलेबस है 9, 10, 11, 12 के लिए कुछ चीजों को चेंज कर दिया गया, सिलेबस चेंज कर दिया गया है, जिसमें से कि आपके फर्स्ट चैप्टर में से आपका ये जो पूरा का पूरा डिफ्यूजन है इसको हटा दिया गया है। जहां तक मैंने लास्ट क्लास तक आपको पढ़ाया है, पूरा सेल के कैरेक्टरिस्टिक वो सारे आपके सिलेबस में हैं, जो आज पढ़ाया है बेटा, और इसके आगे कुछ पोर्शंस हैं वो सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इस साल नहीं पढ़नी है, ठीक।
आपके जानने के लिए मैंने ये सारी चीजें समझा दी ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, इसलिए मैंने ये सारी चीजें समझाई, वरना ये सब आपके टॉपिक से इस साल हटा दिया गया है, हमेशा के लिए नहीं, आपके टॉपिक से इस साल हटा दिया गया है, क्योंकि आप लोग तो लॉकडाउन में फंसे हुए हो, घर पे क्लासेस रेगुलर कर नहीं पा रहे हो, सिलेबस अटेंड कर नहीं पा रहे हो पूरे के पूरे, बस इसलिए आपका बर्डन कम करने के लिए आपका सिलेबस थोड़ा कम किया गया है। आप लोग भी अपना सिलेबस जरूर चेक करें कि आपका नया सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है आपको। उसके अलावा बेटा ये जो पूरा चैप्टर मैंने कराया है, इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस आप बुक से कर लेंगे। कल मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके डिस्कस कर दूंगी, कल आपका एक क्लास है ना, कल मैं आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी इस चैप्टर के, और आप लोगों को क्या करना है इसके बदले सारे क्वेश्चंस कल कर लेने हैं, कल हम लोग इसके बारे में ही डिस्कशन करेंगे। चलिए तब तक के लिए बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करिए और सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। मिलते हैं कल, ठीक है, बाय।